हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो चीज़ें हम आपको बता दें। हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें कवर की थी और पिछले लेक्चर में आपको बताया था। आज हमारे इस लेक्चर में क्या कवर होगा, आज हम पढ़ेंगे कमेंट, यानी कि हम HTML के अंदर हम कमेंट को किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो चीज़ें हम बताने वाले हैं। अब कमेंट का यूज़ क्या होता है, कमेंट क्यों लगाने की मैम ज़रूरत पड़ती है, पहले वो चीज़ें हम यहाँ पर जान लेते हैं। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक बच्चे ज्वाइन कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। कमेंट, HTML में कमेंट कोड के भीतर नोट्स या स्पष्टीकरण जोड़ने का एक तरीका है जिन्हें वेब ब्राउज़र पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं और स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं करते हैं। कमेंट लिखने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 2 बार आपको क्या लगाना है, स्लैश लगाना है। ठीक है, शुरू से शुरू करेंगे और जब आप क्लोज करेंगे तब भी आप कुछ इस तरीके से दिखाए गए तरीके से क्लोज करेंगे। अब सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ कि कमेंट क्या होता है। जिस लाइन पर भी आप कमेंट अप्लाई कर देते हो या जिस लाइन से पहले आप कमेंट अप्लाई कर देते हो वो लाइन स्क्रीन पर नहीं दिखाती। ठीक है, जो रन हो रही होती है वो स्क्रीन पर हमें दिखाई नहीं देती है। मैम कैसे, नहीं समझ में आया तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा डॉक टाइप HTML शुरू किया और हमने सिंपली हर बार की तरह अपना कोड शुरू किया HTML से। HTML के बाद हमारा वही प्रोसेस, हमने हेड शुरू किया और हेड के बाद हमने क्या दिया, टाइटल। ठीक है, अभी हम टाइटल में कुछ नहीं लिखते, अभी छोड़ते हैं और यहाँ पर हमारा टाइटल क्लोज हो गया। इसके बाद हमारा क्या शुरू होगा बच्चा, बॉडी। बॉडी के बाद हमने यहाँ पर बॉडी क्लोज करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम डेटा लिखते हैं। पहले हम इसको जूम कर दें जिससे आपको क्लियरली सारी चीज़ें दिखाई दें। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम बॉडी के बीच में अपना वो डेटा लिखते हैं जो स्क्रीन पर दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ मैंने लिखा H2 हेडिंग का यूज़ किया और इसमें लिख दिया मेरी वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, ये मैंने लिखने के बाद क्या किया, अपना S2 को बच्चा क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लाइन मैं और लिख देती हूँ, S2 का ही यूज़ कर लेते हैं। ब्राइट फ्यूचर इज एन ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये लिखा। कुछ भी लाइन आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लाइनें लिखनी है, आप कुछ भी लिखिए। ये हो गया। अब सबसे पहले हमने क्या किया, बॉडी क्लोज कर दी। अब हम यहाँ पर अपने HTML को क्लोज कर लेते हैं। HTML क्लोज किया। अभी हमने बच्चा कोई कमेंट अप्लाई नहीं किया, सिंपली हम क्या करेंगे, हमने सेव कर दिया Ctrl+S से। और Ctrl+S से नहीं कराना हो तो यहाँ से जाके फाइल मेन्यू में जाने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, आपका डेटा सेव हो जाएगा। चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पर। हम अपने ब्राउज़र पे आ गए, हमारा पुराना डेटा हमने रिफ्रेश किया तो ये 2 लाइनें हमने लिखी। एक H2 के अंदर हमने लिखा वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन और दूसरा हमने लिखा ब्राइट फ्यूचर इज एन ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैं तो दोनों चलना है, दोनों चलेंगे प्रॉपर भाई, क्योंकि सिंपल कोड हमने लिखा हुआ है, हमने इसमें कोई कमेंट अप्लाई नहीं किया। अब हम कमेंट का यूज़ देखने वाले हैं। हमने पहले ये देख लिया, डायरेक्ट कमेंट लगाते शायद आपको इफेक्ट ना पता चलता। अब हमें क्या करना है, कमेंट लगाने के लिए क्या बताया गया है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में सिंबल्स का यूज़ करना है, इस तरीके से, यानी कि एंगुलर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह 2 बार यहाँ पर डैश लगाएंगे और जो डेटा बीच में है आपके, यानी कि जिस लाइन पे लगाना है वो लाइन आपकी हो जाएगी बीच में और यहाँ पर इस तरीके से क्लोज कर देंगे। चलिए देखते हैं, मैम ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, पहली लाइन को हमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि हमारी जो पहली लाइन है इस पर कमेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसको हम रन नहीं कराना चाह रहे। तो पहली लाइन से पहले क्या करना है आपको, आप अपने एंगुलर ब्रैकेट को शुरू कीजिए। ठीक है, इस तरीके से एक एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाइए, ये वाला सिंबल, और 2 बार ये कर दीजिए। ठीक है, अब हमको इसी तरीके से काम लास्ट में भी करना है।
2 बार हमने एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दो बार हमने यहाँ पर डैश लगाया और यहाँ पर क्या किया, हमने एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज किया। एक बार सेव करा के देखते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की है। यहाँ पे आए, रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमने कोई डेटा यहाँ पर बेटा डिलीट नहीं किया, सिर्फ हमने इतना सा सिंबल यहाँ पे लगाया है। ये इसको बोलते हैं कमेंट लगाना। और ये लाइन जैसे कि हमको कोई चीज़ें हैं कि हमको अभी ज़रूरत नहीं है, कोड में क्या करना है कि हमको अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हम पूरी लाइन डिलीट कर देंगे तो हमको दोबारा वो लाइनें लिखनी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा जब हमारा कोड हो जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि हमें जब उस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कमेंट हटा देंगे, है ना। अभी थोड़ी देर के लिए अगर हमको वो लाइन रन नहीं करानी है तो उससे पहले हमने क्या कर दिया, कमेंट को अप्लाई कर दिया, है ना। तो हमारी लाइन डिलीट नहीं हुई है, क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए ये लाइन छुप गई है जब तक ये चिन्ह लगा रहेगा। तो देख पा रहे होंगे सिर्फ एक लाइन रन हो रही है और यहाँ पर हमारी दोनों ही लाइनें हैं। अब अगर हम इसी चीज़ को हम हटा दें, जो अभी हमने लगाया इसी चीज़ को हम हटा देते हैं सिंपली, और फिर से हमने सेव करा दिया। देखिए तो बिना बहुत ज़्यादा कुछ हमें अपने कोड में छेड़खान किए बिना हमारा डेटा आ भी गया और वापस भी जा सकता है। अगर हमको इस लाइन को फिर से हटानी है तो हम फिर से वही काम कर देंगे। जैसे इस बार हमें सेकंड लाइन को थोड़ी देर के लिए हम नहीं चाह रहे कि स्क्रीन पर दिखाई दे, रन नहीं कराना चाह रहे, तो वही काम कर लीजिए। फिर से आप एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाइए और यहाँ पर स्लैश लगा दीजिए, डैश, और यहाँ पर भी 2 बार आप डैश लगाइए और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कीजिए। फाइल को अपने सेव करा लीजिए। देखिए अब इस बार हमारी क्या हुई, दूसरी वाली लाइन रन नहीं हुई है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी क्या किया। चलिए चलते हैं आगे। ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा था, ठीक है, और इसका यूज़ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का यूज़ मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो ये वही कोड है, इसमें कुछ चीज़ें दूसरी लिखी हुई हैं, मैंने कुछ भी लिख के, फिलहाल आपको मेन चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करना आ गया, आपको यूज़ करना आ गया, ठीक है। अगर चाहे तो मैं इसको भी एक बार रन करा के दिखा दूँ। कंट्रोल मैंने यहाँ पर सी किया और मैं यहाँ पर डेटा को एक बार पेस्ट कर दूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हम कराते हैं कंट्रोल एस और आ जाते हैं हम अपने यहाँ पर। देखिए ठीक, जिस लाइन से पहले लगा है वो लाइन हमारी रन नहीं हुई, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए इन दोनों के बीच में, ये देखिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पर पहले क्यों नहीं रन हुआ था, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस हो गया था। हमें बिना स्पेस के साथ हमको एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाना है, विदाउट स्पेस के बाद हमको 2 बार यहाँ पर डैश लगा देना है। इसी तरीके से हमको यहाँ पर भी कर देना है। मतलब यहाँ पे आप कितना भी स्पेस दे चलेगा, बट यहाँ पर इन तीनों सिम्बल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अगला हमारा क्या है, एंकर लिंक एंड नेम्ड एंकर। चलिए जानते हैं क्या होता है। एंकर टैग जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। HTML का एक मूलभूत तत्व है जिसका उपयोग हाइपर लिंक बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि इस एंकर टैग को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ए के द्वारा, और इसका यूज़ सिंपली किसके लिए हम करते हैं, लिंक बनाने के लिए करते हैं। और इसके अंदर जो हम URL जोड़ते हैं, यानी कि किसी भी दूसरी फाइल को जब हम जोड़ रहे हैं, जिस URL को, उसको किसके href द्वारा यहाँ पर जोड़ा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर सिंटेक्स दिया है, हमने ए लिंक का यूज़ किया, लिंक लिखने के लिए करते हैं, और जो लिंक हम देंगे उसे href द्वारा यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि HTML रेफरेंस, इसको शॉर्ट में href लिखा जाता है, HTML रेफरेंस, ठीक है। इक्वल उसके बाद हमारा जो भी URL होगा, URL मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं, जो भी लिंक का हमारा पूरा एड्रेस है हम उसको इसके अंदर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, हमने पहले ए शुरू किया, एंकर टैग को शुरू किया, उसके बाद हमने href लिखा, इक्वल लगाया और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने क्या किया, अपना पूरा लिंक पेस्ट कर दिया यहाँ पर गूगल का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, गूगल पे जाएं, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे गूगल पे जाएं या फिर क्लिक ऑन गूगल या गो टू गूगल, है ना। जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट दिखाना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं तो ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आएगा। इतना समझ में आया, एंकर टैग का यूज़ क्या लिंक बनाने के लिए करते हैं, कि जैसे कि कोई वेब पेज है हमारा, वेब पेज के अंदर भी बहुत सारे लिंक दिए रहते हैं कि टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, व्हाट्सएप पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो आप क्लिक करते हैं और दूसरी जगह पहुँच भी जाते हैं, है ना। तो बस उसी तरीके का लिंक बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। कैसे यूज़ किया जाएगा, चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे
हमने पहले की तरह डॉक टाइप HTML शुरू किया, HTML शुरू किया, हेड शुरू किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी। मेन टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू हुआ। H1 के अंदर हमने क्या लिखा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंकर टैग, ठीक है। फिर यहाँ से हमने लिंक बनाने के लिए ए टैग यानी कि एंकर टैग को शुरू किया और href द्वारा हमने क्या किया, यहाँ पर गूगल की वेबसाइट को लिंक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया गूगल। अब देखिए हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट करा लें, यहाँ तक कॉपी किया हमने और हम अपने नोटपैड पे ले जाके हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। वही है आपका, देखिए बॉडी के अंदर दिस इज एग्जांपल ऑफ एंकर टैग और ये हमारा लिंक है। अब देखते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल एस से हमने सेव करा है, कंट्रोल एस से आ गए हम अपने ब्राउज़र पर, ठीक है, ये हो गया। देखिए लिंक बनने जैसे ही आपने यहाँ पे कोई आप लेके जा रहे हैं कर्सर, देखिए कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना, बट जैसे ही कर्सर यहाँ पर लेके जा रहे हैं आप देखिए यहाँ पे पंजा बन के आ जा रहा है। इसका मतलब ये लिंक हमारा प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए क्लिक करते ही हमने कहाँ पहुँच गए बच्चा, हम गूगल पे आ चुके हैं। क्लिक करते ही कहाँ थे हम अपने लोकल ब्राउज़र पर थे, है ना, अपने ब्राउज़र पे थे। तो हमने वहाँ पर क्लिक किया, अपने ब्राउज़र पे हमने जो कोड बनाया है हमने वहाँ पर क्लिक किया, तो हम कहाँ पहुँच गए, हम गूगल पे आ चुके, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप कोड को देख लीजिए। हमने बॉडी टैग के अंदर क्या किया, H1 लिखा। H1 में कोई डेटा आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर सबको समझने के लिए लिख दिया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंकर टैग। फिर उसके बाद मैंने ए शुरू किया, ए के अंदर सिंगल स्पेस देना, ए के बीच बाद में क्या सिंगल स्पेस भी हमने href लिखा, इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने अपना पूरा जो गूगल का URL था वो गूगल से चाहे कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए कॉपी करके, या फिर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए URL, ठीक है। ये पूरा आपका आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये आपको। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपके लिए एक प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल आपको खुद करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, सभी नोट्स मिल जाएंगी प्रॉपर। और दूसरी चीज़ ये है कि आप वहाँ पे ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो प्रैक्टिकल आपको दिए गए हैं उस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करके आप क्या कर सकते हैं, अपने इसको शेयर कर सकते हैं कि सही किया गया है कि नहीं किया है। मैं आपको वहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको वहाँ पूरा चेक कर लूँगी और आपको रिप्लाई भी मेरे द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जो भी प्रैक्टिकल आपको दिए जाएंगे, आप प्रैक्टिकल आपको कंप्लीट करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट कुछ भी आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, तो हम वहाँ पर उसको देख भी लेंगे। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल आपके लिए दिया गया है, डू योरसेल्फ क्रिएट ए सिंपल वेब पेज एंड इंसर्ट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लिंक विथ एंकर टैग। इसमें कहा गया है कि एक सिंपल, जैसा मैंने अभी आपको बना के दिखाया ना, वैसा ही सिंपल से एक आपको पेज तैयार करना है और ये आपको यहाँ पर एक फेसबुक का लिंक लगाना है, इंस्टाग्राम का लिंक लगाना है और यहाँ हाँ बस दो दे रखे हैं, एक फेसबुक और इंस्टाग्राम, दो को लिंक आपको तैयार करने हैं जो कि कुछ इस तरीके से प्रदर्शित होने चाहिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा जैसे दिस इज फेसबुक लिंक, गूगल लिंक, जो भी है ना। तो ये काम आपका है, यहाँ पर मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम फिर इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि मैम ये चीज़ हमसे नहीं हो पाया, इसको बता दीजिए। क्लियर। अगला हम देखते हैं इमेज टैग। HTML में इमेज टैग का उपयोग वेब पेज में इमेज डालने के लिए किया जाता है। यह एक एम्प्टी टैग है, यानी कि इमेज टैग को क्लोज नहीं किया जाता, यानी इसे बंद क्लोज नहीं किया जाता। यानी जैसे बाकी टैग होते हैं ना, यहाँ पे शुरू होता था क्लोज होता था, बट इमेज टैग को सिंगल शुरू करते हैं, शुरुआत होती है, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता है। इमेज टैग की मुख्य बातें, यानी कि इमेज टैग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। चलिए, SRC इमेज टैग में क्या यूज़ होता है? SRC ये सबसे ज़रूरी एट्रीब्यूट है जो इमेज का पाथ बताता है, यानी कि इमेज जो इमेज आपने इंसर्ट कराई है वो कहाँ से इंसर्ट कराई है ना,
उसका सोर्स डालेंगे ना, उसका पाथ डालेंगे ना, वहीं से तो ला के ढूंढ के देगा हमें। ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर इमेज ना लोड हो तो यह टेक्स्ट दिखाता है जो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है। विड्थ ऑन हाइट, इमेज का साइज पिक्सल सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि आपने इमेज तो इंसर्ट करा दी, आपने सिंपली इमेज इंसर्ट करा दी, बट आपको वेब पेज के ऊपर इमेज कितनी बड़ी रखनी है, कितनी छोटी रखनी है, तो उसकी हाइट और विड्थ आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, आपके लिए सिंटैक्स दे रखा है। जैसे हमने लिखा इमेज IMG सिंगल स्पेस SRC इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर लिखा image.jpg। और image.jpg जो है ये मेरी किसी इमेज का नाम है। आप जहाँ से भी इमेज ला रहे हैं उसका जो इमेज का नाम होगा वो चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आपकी किसी मान लीजिए फाइल गैलरी में कोई आपका इमेज है, मेरे फोटो.jpg नाम से है, तो आप फोटो.jpg यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने शुरू किया अल्ट इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंडियन फ्लैग, यानी कि मैंने जो image.jpg है ना, image.jpg जो मेरा फाइल का नाम है, मैंने इसको इंसर्ट कराया। ये किसकी, इसकी फ़ोटो है, इंडियन फ्लैग की एक फ़ोटो है, इंडियन फ्लैग है। इसकी मैंने हाइट विड्थ रख दी, विड्थ रख दी है 300 पिक्सल्स, हाइट रख दी है मैंने 200 पिक्सल्स। क्लियर, कैसे करना है वो चीज़ देखते हैं। प्रैक्टिकल हमारा ये है, हमने बॉडी के अंदर एक के हमने हेडिंग दे दी जिससे हमको पता रहे कि इमेज टैग जो हम यूज़ कर रहे हैं किसका, इमेज टैग का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इमेज SRC logo.png, क्योंकि मेरे उसमें एक फ़ोटो रखी है logo.png से, तो मैंने उसको यहाँ पे अटैच्ड कर दी है। अल्ट इक्वल ब्राइट फ्यूचर लोगो, यानी कि ये जो लोगो है किस चीज़ का लोगो है, मेरे ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन का लोगो है। इसकी मैंने हाइट और विड्थ को सेट कर दिया। चलिए इसको हम करके चेक करते हैं। मैंने यहाँ से कराया सिंपल कोड को कॉपी और यहाँ पे ले जाके मैंने कर दिया पेस्ट, है ना। अब मैं इसको कंट्रोल S से सेव करा लेती हूँ और आ जाते हैं हम अपने ब्राउज़र पे। देखिए ये आ गया ना। हम चाहे इसकी जगह कोई और फ़ोटो लगा सकते हैं। पहले मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैं आपको कुछ और दूसरी फ़ोटो लगा के दे दूँ। फिलहाल मैं अपने पहले गैलरी में चेक कर लूँ कि मेरी फ़ोटोज़ कहाँ हैं और कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं फ़ोटो यहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो मेरा फ़ोटोज़ यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। मैं जैसे मेरी एक ये फ़ोटो है, ठीक है, तो इसकी मैं प्रॉपर्टी चेक कर लूँ, फिर इस फ़ोटो को हम लगा के देखते हैं। ये होटल 1 के नाम से है और JPG एक्सटेंशन है। चलिए चेक करते हैं हम कि ये हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे, मेरी सारी फाइलें सेव हो रही है, तो मैं डेस्कटॉप पे पहले इस फ़ोटो को अपने रख लूँ जिससे मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो। अब देखते हैं, तो यहाँ जो logo.png था मैंने यहाँ पर लिख दिया होटल 1, कंट्रोल S। जब आप प्रॉपर्टीज़ अपने फ़ोटोज़ की चेक करेंगे ना, तो आप ध्यान, वहाँ पे मैं दे रही थी .png, एक बार ध्यान, ये डॉट मेरा PNG, ठीक है। तो ये JPEG और PNG में अगर वहाँ मान लीजिए JPEG है और आप PNG दे रहे हैं तो भी आपकी ये चीज़ें क्या होंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। तो जो भी नाम यहाँ पर हो वही नाम आप यहाँ पर दीजिएगा। तो यहाँ मेरा PNG है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी hotel.jpg और कंट्रोल S से मैंने सेव करा लिया। अब हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पर। अब चेक करते हैं, देखिए फ़ोटो आ गई। वहाँ पर हमारी गलती क्या हो रही थी बेटा, गलती ये हो रही थी कि वहाँ पर हम PNG बार बार लिख रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे PNG, जबकि हमारी जो फ़ोटो है वो आपकी JPG फॉर्मेट में है। तो ये चीज़ें भी बहुत ध्यान देने वाली हैं कि आपकी जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना होगा। JPG में है तो JPG, PNG में आपकी फ़ोटो है तो PNG, किसी अदर फॉर्मेट में है तो अदर फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये चीज़ शायद क्लियर हो गई हो। अब यहाँ पे हम इसकी हाइट विड्थ में भी बदलाव करा के आपको दिखाते हैं। जैसे 200 कर रखा है ना, तो मैं यहाँ पर इसको कम कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर कर दिया 100 और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, इसको 200 ही रहने देते हैं। कंट्रोल S किया, देखिए ये हो गया ना बदलाव। अगर आप और ज़्यादा इसको करना चाहें तो जैसे इसको मैंने 250 कर दिया, ये वाला बढ़ा के 250,
ठीक है। और यहाँ जो मेरा था मैं इसको कर देती हूँ 300 और कंट्रोल S मैंने सेव करा दिया, रिफ्रेश किया पेज को, ये देखिए, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप इंसर्ट करा सकते हैं अपने HTML पेज के अंदर कोई भी इमेज, कोई भी फ़ोटोज़ को, ठीक है। अपने वेबसाइट के अंदर अगर आप सुंदर सुंदर से कोई भी चीज़ बना रहे हैं वेबसाइट, उसको सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए फ़ोटोज़ इंसर्ट कराने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर इमेज SRC का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब आपके लिए फिर एक प्रैक्टिकल है। आपको एक वेब पेज बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। उसमें लिखा गया O लेवल प्रैक्टिकल इन कैपिटल लेटर, यानी कि आपको H1 टैग का यूज़ करके O लेवल प्रैक्टिकल ये हेडिंग के रूप में दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद हेडिंग के रूप में दिखाने के बाद अब आपको अगला काम क्या करना है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, उसको बैकग्राउंड कलर को आपको रखना है लाइट पिंक, ठीक है, लाइट पिंक रखना है। और एक चीज़ और इसमें आपको ऐड ऑन करनी है, इंसर्ट ए नेलेट लोगो और एनी अदर पिक्चर। आपको एक लोगो, जो नेलेट का एक लोगो आपको वहाँ पर इंसर्ट कराना है फोटो के रूप में। इसमें बस इतना ही। एक झलक हम आपको दिखा दें कि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है, हमारा नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है, वहाँ पर हम आपको सब लाइन टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करना बताएंगे। और सब लाइन, अभी तक हम नोटपैड पे प्रैक्टिकल कर रहे थे, अब हम सब लाइन टेक्स्ट एडिटर पे करेंगे। किस तरीके से हम उसको डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। और नेक्स्ट क्लास को आप मिस मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी ही क्लासेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब सीक्वेंस में चलते हैं तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती हैं। और जो प्रैक्टिकल आपके लिए दिया गया, इसके लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर फिर भी कहीं कुछ दिक्कत आती है, नहीं हो पाता है, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैम ने एक बार फिर से समझा दीजिए, तो मैं इस पूरे प्रैक्टिकल को सॉल्व करके आपको एक बार फिर से दिखा दूँगी। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ज्वाइन करना मत भूलेगा।